अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। आज हम लोग बात करेंगे लाहौर बोर्ड के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर में उनके बारे में। और लाहौर बोर्ड में ज़्यादातर जिनकी रेपिटेशन होती है वही क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और देखते हैं जी इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपकी पूरे बोर्ड के पेपर में मैथ्स के जो डेफिनेशंस आएंगी वो तकरीबन 5 से 6 ज़रूर हुआ करेंगी। दैट मीन्स कि आपके 10 to 12 मार्क्स यहीं से गेन हो जाएंगे। तो किसी भी एवरेज स्टूडेंट के लिए या डल स्टूडेंट के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेशंस हाल ही कर ले। और इसको हम देखते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले डिफाइंड डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद डिफाइंड राइट एंगल है। थर्ड पे डिफाइंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके बाद डिफाइंड सर्ड्स है। डिफाइंड द फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ये डेफिनेशन सारी मिक्स हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। डिफाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है। डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कंकरेंट triangles. Define orthocenter of a triangle. Define concurrency of a triangle. Define multiplicative identity. What is proportion? Define medians of a triangle. Define transpose of a matrix and give one example. जिसमें एग्जाम्पल का कहा जाए आपने एग्जाम्पल भी देनी है उसमें लाजमी। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी कहता खाली डिफाइन कह रहा है तब भी आप एग्जाम्पल दो। और अगर कोई फिगर वाली डायग्राम है लाइक बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है तो या पिथागोरस थ्योरम को स्टेट करना है तो आप फिगर ज़रूर उससे बना के एक्सप्लेन करो। एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड गिव वन एग्जांपल। डिफाइन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड गिव एन एग्जांपल। जिसमें डिफरेंशिएट कहा जाए ना उसमें आप चाहे एग्जांपल्स को स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें स्पेशल उसने कहा हुआ है कि इसके एक एग्जांपल भी चाहिए तो आपको इसमें एग्जांपल भी देनी पड़ेगी। डिफाइंड बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल है। डिफाइंड एस 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 पास्चुलेट है। साइड 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 दैट मीन्स साइड 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 पास्चुलेट है। स्टेट पिथागोरस थ्योरम है। डिफाइन पैरेललोग्राम है। डिफाइन ऑर्डर पेयर है। डिफाइन रेक्टेंगुलर रीजन। डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय SAA concurrent to SAA? What define in center? Define additive identity. Define rhombus and give an example. Define ratio. Define conjugate of a complex number. Define obtuse angle. Define set of real number. Define common logarithm and natural logarithm. And which symbol is used for concurrency and similarity. Now look at the 32 number. Who was Pythagoras and what did he discover? So this is an important question. Okay. Define concurrent area of axiom and define culminating decimal numbers. What is Claire property? Define radical and radicand. What is index of radical? What is meant by characteristics and mantissa? Define algebraic expression and polynomial. What is meant by the LNT logarithm? What is meant by the extraneous root? What is inequality? Explain linear inequation. What is meant by F6 is differentiate between supplementary and complementary angles. Define trisect. What is meant by rhombus? There are how many endpoints in a line segment and array. Define converse of Pythagoras theorem. Okay, converse of Pythagoras theorem में आप जो सेकंड थ्योरम है 15 चैप्टर का उसकी स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। What is meant by area of shape? What is meant by intuitive of a triangle and parallelogram? Explain circumcenter and incenter of a triangle. Sorry. What is meant by interior of a triangle and region of a rectangle? Define angle bisector and a line bisector. What is meant by midpoint and also write the formula as well. What is a triangle? Also differentiate between equilateral and scalene triangle. Please make sure कर लीजिएगा ये 67 definitions हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से कर लेते हैं तो आपके तकरीबन कोई 12 नंबर या मोर देन 12 नंबर भी आपके क्लियर हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, हियर वी गो सॉरी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें 90 to 95% जो हैं वो आपके यहाँ से कवर हो रहे होते हैं। 90 to 95%। मैं ये नहीं कह रहा 100% है कि यहीं से आना होता है, लेकिन 90 to 95% आपके यहीं से क्लियर हो रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता और वो तैयारी करने बैठ गया है और 1-2 दिन उसके पास हैं सिर्फ, तो यही चीज़ें कर ले तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट।
1.3 क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन करके उस पर ये क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा। 1.4 क्वेश्चन 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, 2.5 क्वेश्चन नंबर 3, 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2 and 3, 3.2 क्वेश्चन 3, 6, 3.3 क्वेश्चन 1, 4.1 क्वेश्चन 3, 4, 4.2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3, 4, 5.3 क्वेश्चन 1, 6.1 क्वेश्चन 1, 4, 6.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 1, 2, 3, 7.2 क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2, 3, 4, 9.1 क्वेश्चन 1, 9.3 क्वेश्चन 1, exercise 15 review क्वेश्चन 2 एंड exercise 16 रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, और 17.1 में क्वेश्चन 1, 2, 3 है जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, आप अगर ऑप्शनल में चाह रहे हैं कि और भी चीज़ें कर लें, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है, उसमें से 90 to 95% चांस है कि आपको आए, लेकिन अगर ऑप्शनल में और अच्छा करना चाह रहे हैं आप तो इसमें और भी है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए और डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। इस तरह 1.3 का क्वेश्चन 2 का बी और एफ पार्ट है, क्वेश्चन 6, 7, 8 का पार्ट 1, 3 और 5 है। इसी तरह 3.1 में चलें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, 5.4 में क्वेश्चन 1, 4, 5, 7 है, 7.3 में क्वेश्चन 1 पार्ट 2, 4, 5, 7, 8 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, 4, 6, 7 है, 8.1 में क्वेश्चन 3, 4 है, 9.2 में क्वेश्चन 3, 4, 5, 10 है, और 17.1 में क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 7 and question number 2 part 1, 3, question number 5 part 1 and 3. All right, now look at the long questions and 100% sure from here. Okay, एक पेयरिंग होती है जिसमें आपके 5 सवाल होते हैं, आपने 3 करने, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो थ्योरम का होता है, वो तो आपने मस्ट करना ही होता है। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि जिसमें से रिपीट क्वेश्चंस हो रहे होते हैं बार बार, तो ये रिपीट की बात करने लगे हैं हम कि ज़्यादातर जो रिपीट हुए हुए हैं जिस एक्सरसाइज में से, और 100% श्योरिटी के साथ 1.6 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन 1 है, उसके ऑल पार्ट्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्व करना होता है ग्रामर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो कोई भी मेथड दे सकता है, उसके सारे क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ जो हैं वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं, और इसके रिलेटेड आपने एग्जाम्पल भी कर लेने, एग्जाम्पल 1 and 2। ओके, 2.4 एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 और 2 है। 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 है। 3.4 में आप ट्राई करिएगा कि कंप्लीट एक्सरसाइज को प्रिपेयर कर लें और इसके रिलेटेड को एग्जांपल 1 and 2। देखो, एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड बता रहे हैं और वो भी सिलेक्टेड एक्सरसाइज बता रहे हैं, और उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर बता दें तो आपके लिए और क्या चाहिए आपको, तो इससे आसान नहीं हो सकता। ऑलराइट, इसी तरह 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 प्लस इसके रिलेटेड एग्जाम्पल जो होंगी 1, 2, 3, और 4.4 में क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 हैं। ऑलराइट, और इसको करने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जब बोर्ड का पेपर करके आ जाएं तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना इसमें से पेपर आया हुआ है। ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट इज़ 5.2 एक्सरसाइज। इसके रिलेटेड आपने एग्जांपल्स कर लेनी है, 5.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कर लीजिएगा बेटा। 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2, 5, 6, 8 कर लीजिएगा। 7.1 में कंप्लीट करनी चाहिए आपको, और प्लस रिलेटेड एग्जांपल्स, और सिंपल एक्सरसाइज है जिसके अंदर एलसीएम लेना है और एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, और सिंपली क्वेश्चन 2 में हमारे पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स वगैरह, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। 17.2 पे बात कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि 7 चैप्टर की 17 के साथ पेयरिंग है। 17.2 के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, और राइट इसमें से मस्ट एक आना ही आना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन 1 पार्ट 2, 3, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2, क्वेश्चन 3 का सेकेंड, क्वेश्चन 4 का सेकेंड और थर्ड, और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स। उसके बाद थ्योरम्स की बात करें बेटा, तो थ्योरम्स में आपके पास चॉइस है और थ्योरम मस्ट करना ही करना है। ओके, ऑलराइट, अब थ्योरम्स की बात करते हैं बेटा। तो इसमें आपने एक थ्योरम मस्ट करना है, चैप्टर 12 या चैप्टर 16 का एक थ्योरम आपको आएगा, दोनों में से एक एक आएंगे, आपने एक करना है, और इसके अलावा ये मस्ट करना ही करना है, तो 8 मार्क्स आपके यहीं से गेन हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो करते हैं वो चैप्टर 12 के करते हैं। इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा थ्योरम है वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनकी रेपिटेशन ज़्यादा हुई है, तो हम कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, छठा जो है वो ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चौथा और पाँचवा को स्किप कर दें, क्योंकि 8 नंबर हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 6 में से आएगा और उसमें से नहीं आएगा तो ये कहना अच्छा नहीं है, और आपको कंप्लीट चैप्टर 12 करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 3 6 है, ये उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स में आते हैं, जो केवल सिलेक्टेड पेपर देख रहे होते हैं कि हमें बस ये करना है। और चैप्टर 16 है, उसके अंदर हमारे पास जो थ्योरम है, चैप्टर थ्योरम थर्ड है और थ्योरम फोर्थ है जो आपको करना चाहिए। वैसे चैप्टर 16 बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि इनके थ्योरम थोड़े से लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं, और चैप्टर 12 के जो हैं वो आसान से हैं और सिंपल से हैं। वैसे नोट लिखती भी दिया है, ट्राई टू कंप्लीट प्रिपेयर कंप्लीट थ्योरम्स ऑफ चैप्टर 12 और चैप्टर 16 सो दैट आपका कोई थ्योरम स्किप ना हो। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर द guest papers, like you can say the guest paper as well as the most repeated questions of the board past papers. All right, so that's it from the today's video. If you like it, uh, if you feel this video is beneficial for you, please do more like this video and comment so that I can prepare more videos for you. Okay, all right, so bye bye, Allah Hafiz.